बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, ठीक है। कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, वैसे जो पोटेंशियल है वो भी चैप्टर 2 में ही आता है, पर आप यार टॉपिक को समझो, ठीक है। मान लेते हैं कंडक्टर हमारे पास है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इधर भी ई। तो कंडक्टर की क्या खास बात होती है? जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो इस पे अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, उस सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव है तो इधर कितना आएगा? नेगेटिव। उसी उतने ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक आती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर ब्लॉक हो जाएगी, फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया? गैप। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। तो पहला ही हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। दूसरी बात, गॉस लॉ की बात करें तो हम सेकंड, इसके अंदर जो चार्ज होता है नेट चार्ज, वो भी कितना होता है? जीरो, ठीक है। तो ना तो इसके अंदर कोई चार्ज होता है, अगर हम इसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे भी तो आसपास का जो चार्ज है वो उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तीसरे नंबर पे पोटेंशियल, ये होता है कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड सरफेस। तो इस कंडक्टर में इसके अंदर पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट है, जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। इसकी सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम है। तो एक चार्ज को, किसी एक्स्ट्रा चार्ज को अगर आप इसकी सरफेस पे मूव कराओगे, जिसके अंदर मूव कराओगे, तो कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब एक बात आती है, मान लेते कंडक्टर है, इसके अंदर मैंने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अभी मान लो कि इसकी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, हमने इसके अंदर एक कैविटी की और इसके अंदर हमने क्यू प्लस चार्ज रखा। अब क्या होता है, इसके पास तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आसपास से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर आना शुरू कर देंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए। यही मेटल की खास बात होती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आना शुरू कर देंगे। ये उसी तरह है जैसे मान लेते हैं पानी बह रहा है, अगर आप एक गड्ढा बना दोगे तो क्या करेगा? आसपास का पानी उसमें आके भर जाता है और वो सरफेस बराबर हो जाती है। सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ बहने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जितना भी अंदर चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था नेट चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस एटम से आए हैं उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो एटम क्या करेगा? अपने से पीछे वालों से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे करते करते जब यहाँ पे जो लास्ट एटम बचे हैं सरफेस के ऊपर, अब ये तो कहीं से पीछे से ले नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो जो सारा का सारा चार्जेस है अब इनकी सरफेस पे ही रिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यही है, जब आप किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रखोगे तो सारा का सारा चार्ज जो अंदर है वो तो हो जाएगा न्यूट्रल, और उतना ही चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलती है वो हमेशा सरफेस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। तो जो सरफेस से जो एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर टू सरफेस। कभी भी ना, वैसे ना तो ज़्यादा हो सकता है ना कभी कम हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, पांचवा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो होती है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और नॉर्मल डायरेक्शन में। तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड होगा इतना, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का जो भी चार्ज है वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। यहाँ भी सेम यही हुआ है। क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आना शुरू हो जाता है और पीछे पॉजिटिव चार्ज बचना शुरू हो जाता है। फिर वो पॉजिटिव पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ऐसे ये सीरीज बन जाती है। फिर जो यहाँ पे लास्ट बचते हैं
अब वो पीछे से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकते क्योंकि वो तो लास्ट वाले तो वही है, तो सारा का सारा चार्ज बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, नेट चार्ज 0 होता है और पोटेंशियल हमेशा सेम होता है पूरी वॉल्यूम के अंदर, पूरी सरफेस के ऊपर। और तीसरा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और मैग्नीट्यूड कितना होता है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों ये पॉइंट्स याद रखना, ये आगे काम आएंगे कैपेसिटर में। ठीक है, चलो बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।